Hey everyone, how are you guys doing? So guys, what all documents do you require for your CLAT 2026 काउंसलिंग? ठीक है, सो वन बाय वन हम लोग सारी वीडियोस बना रहे हैं सो दैट कोई भी बच्चा किसी भी चीज को लेकर डाउट में ना रहे। ठीक है, सारे डाउट्स को क्लियर कर दे। अब तुम लोगों की डिमांड थी कि भैया डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बता देते कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें प्रिपेयर करने हैं बिफोर काउंसलिंग ऑफ क्लैट 2026 एज वेल एज, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट हम लोग अपना बना रहे हैं या फिर अपना जैसे भी तुम लोग डिजाइन कर रहे हो, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अबाउट द फी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, किस एनएलयू का कितना फीस होने वाला है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल्सो इन दिस वन वीडियो। हाई गाइज, माई नेम इज अतुल सिंह, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स क्लैट प्रिपरेशन बाय अड्डा 247। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक यू, ठीक है, टू व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए हमें, है ना। सो यार देखो, हमने ना पूरी ये शीट बना रखी है जिसके अंदर हमने सब कुछ रखा हुआ है क्लैट 2025 के कट ऑफ। ठीक है, तुम अगर ये कट ऑफ देखोगे तो दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब तुम हर एक कॉलेज का ही कट ऑफ देख पाओगे। ठीक है, देन वी हैव प्रेफरेंस ऑर्डर कैटेगरी वाइज। ठीक है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखोगे ना, सो हमने ये भी निकाल के रखा है। कॉलेज का हेल्थ रिपोर्ट क्या होने वाला है। सो हमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है, व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, सबसे पहले देखो यार, ग्रेड 10th यानी कि क्लास 10th की मार्कशीट, इट इज मस्ट यार, इट इज मस्ट। ठीक है, तो तुम्हें ये तो भैया चाहिए ही चाहिए, है ना। देन वी हैव क्लैट 2026 का एडमिट कार्ड, तो वो तो तुम्हारे पास होगा ऑलरेडी। ठीक है, उसको सॉफ्ट कॉपी एज वेल एज हार्ड कॉपी दोनों रखना उसका, है ना, क्योंकि वो बाद में भी रिक्वायर्ड होगा जब तुम लोग एडमिशन लेने जा रहे होगे, जब ठीक है, जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो। उसके बाद क्लास 12th की मार्कशीट, देन यू विल नीड अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है भैया? कैरेक्टर सर्टिफिकेट बेसिकली आपके स्कूल से मिलता है आपको, ठीक है, आफ्टर पासिंग आउट योर क्लास 12th, तो ये चीज आपको मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद कंडक्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं इसको। ठीक है, जिस भी आप लास्ट अटेंडेड स्कूल था ना आपका, है ना, उसमें आपको मिल जाएगा। जो भी आपने अगर चेंज किया होगा तो भी वो चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसफर या माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। टीसी सर्टिफिकेट तो अभी नहीं होगा बहुत सारे बच्चों के पास। जो ड्रॉपर्स हैं, कीप इट रेडी। ठीक है, जो ड्रॉपर्स नहीं है, डोंट वरी, दिल गिव यू द लास्ट डेट कि हाँ इस टाइम तक आपको सबमिट करना है। वो आफ्टर बोर्ड्स ही होगा आपका जब 12th क्लास का एग्जाम हो जाएंगे, सारे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और जब आप टीसी ले चुके होगे स्कूल से अपने, तभी होगा वो, है ना। तो आपको टीसी सर्टिफिकेट भी उस टाइम पे तक रेडी रखना होगा। लेकिन जो ड्रॉपर्स हैं, ठीक है, कीप इट रेडी। उसके बाद आता है हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट। तो जो भी बच्चे, जनरल वालों के लिए नहीं है ये, ठीक है, आपने ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी लगा रखी हो, SC ST हो या फिर OBC कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है, उसमें आपको प्रूफ करने के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड कास्ट सर्टिफिकेट। वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको पास होना चाहिए। ठीक है, और वो भी कास्ट सर्टिफिकेट जो है, ठीक है, अगर आप स्टेट कोटा ना लेकर, ठीक है, ओवरऑल इंडिया का कोटा लेना चाहते हो, ये बहुत बच्चों का डाउट रहता है। ठीक है, ओवरऑल इंडिया में सारे एनएलयूज में वो कोटा लेना चाहते हो, एंड इफ यू बिलोंग टू अ कम्युनिटी जहां पे मान लो लेट्स अज्यूम यू आर अ OBC, ठीक है, तो जैसे जाट होते हैं ना, तो हरियाणा के जाट आर नॉट OBC बट यूपी के जाट्स आर OBC, है ना। तो दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग, आई नो दैट। ठीक है, लेकिन ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इफ नॉट तो थोड़ा सा एक बार रिसर्च करो, देखो क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, और वरना हम लोग आपकी हेल्प कर देंगे, डोंट वरी, उसका भी सॉल्यूशन मैं तुम्हें लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, कि तुम कहाँ का सर्टिफिकेट लगा सकते हो, कहाँ लगा सकते हो, कहाँ नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि अगर तुमने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया और वो स्टेट के लिए तुम OBC हो, ठीक है, नॉट तुम्हारा जो कास्ट सर्टिफिकेट आ रखा है, लेट्स अज्यूम यू आर OBC ऑफ यूपी, ठीक है, बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो सारी यूनिवर्सिटीज में नहीं चलेगा, वो सिर्फ जो NLU यूपी के अंदर है उन्हीं के अंदर चलेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, आई नो दैट। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम लोगों ने Q&A सेशन प्लान कर रखा है हमारे वन काउंसलिंग, जो हमने बैच प्लान कर रखा है ना उसके अंदर। ठीक है, तो आई टेल यू दैट, आगे चलते हैं। ठीक है, PWD या फिर SAP का सर्टिफिकेट चाहिए आपको, अगर आपने अप्लाई कर रखा है उसके लिए, तो आप एप्लीकेबल हो तो। डोमिसाइल और रेसिडेंस का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, सो डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो सबके पास होता है, अगर नहीं होता, नहीं है आपके पास, ठीक है, तो बनवाओ उसे, है ना, होगा ही आपके पास, है ना, अपने पेरेंट्स से पूछो, और उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी हार्ड कॉपी एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी रेडी रखो। देन कोई भी, देखो अब बहुत सारे बच्चे हैं जो कि रिटायर्ड है, ठीक है, जिसके फादर रिटायर्ड है डिफेंस से, तो आपको जो भी आपका नियरेस्ट सैनिक बोर्ड होगा, ठीक है, सैनिक बोर्ड या फिर जिला सैनिक बोर्ड होता है, दिल्ली में हो तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो आप कोई भी जिला सैनिक बोर्ड होगा आपका, वहां जाके आप ये सर्टिफिकेट को बना सकते हो, और मुझे लगता है ये सर्टिफिकेट बनाने में 1 घंटा लगता है, बट इसका भी एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, किस फॉर्मेट में आप कौन सी
CW कैटेगरी आपकी क्या है, ठीक है, कि आप फर्स्ट कैटेगरी हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, क्योंकि जो रिटायर्ड होते हैं उनका सिक्स्थ होता है या फिर सेवन्थ होता है, ठीक है, जो सर्विंग पर्सनल के बच्चे होते हैं, वार्ड होते हैं, उनका एट्थ होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें भी होती है जो कि आपको रेडी रखनी है, ठीक है, एज पर द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। तो दीज आर द मिनिमम डॉक्यूमेंट जो कि आपको पहले रेडी रखना है, ठीक है। उसके बाद भी कुछ डॉक्यूमेंट्स फॉलोअप होते रहते हैं, जैसे कि अगर मैं तुम्हें बताऊं तो एक सिंपल डॉक्यूमेंट होता है हमारे पास, जैसे हम लोग टीसी लेंगे, जैसे यहाँ पे तो लिखा हुआ है, ठीक है, टीसी लोगे तो वो टीसी वाला जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको रेडी रखना पड़ेगा, वो सब फिजिकल वेरिफिकेशन में। अभी आपके पास अगर इतनी चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें भी मैंने कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं जो 12th के पास नहीं होंगी, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, कीप इट रेडी। जो चीज़ें नहीं हैं उसको बनवाओ, है ना, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, इट इज़ वेरी मैंडेटरी थिंग, ठीक है, अभी बनवाना पड़ेगा, तुम 12th के बाद का वेट नहीं कर सकते उसका, ठीक है, अभी आपको ये चाहिए होंगे। बाकी अगर हम बात करें, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट कैटेगरी वाइज कॉलेज हेल्थ रिपोर्ट पे चलते हैं, ठीक है, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट फी स्ट्रक्चर। जैसे जैसे लेट्स अज्यूम मैं पटना का फी स्ट्रक्चर देखना चाहता हूँ कि ठीक है, CNLU पटना का क्या फी स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे हमने सब कुछ कंपाइल करके रखा है, ठीक है, हमने प्लेसमेंट्स कंपाइल कर रखे हैं, हमने एल्यूमिनाई नेटवर्क को कंपाइल कर रखा है, सब कुछ हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा, ये है हमारे CNLU पटना की फीस, ठीक है। तो सेकेंड एंड थर्ड ईयर की फीस जो है वो इतनी है, ठीक है, दैट इज 2,18,450। देन सेकेंड एंड थर्ड ईयर की फी डे स्कॉलर की जो है वो इतनी है, ठीक है। मतलब आप ऐसा, बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होता है ना कि भैया अगर मुझे कोई NLU मिल जाता है तो मैं क्या बाहर रह सकता हूँ, मुझे हॉस्टल में रहना जरूरी है क्या? नहीं, हॉस्टल में रहना जरूरी नहीं है, आप बाहर भी रह सकते हो, अपने घर पे भी रह सकते हो, और आप डे स्कॉलर में काउंट होगे तो आपकी फीस बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, 40,000 अप्रॉक्सीमेटली कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास सारी फीस है, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो जनरल में यहाँ पे है 1,80,000, है ना, उसके बाद 2,58,000 का फीस है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज फॉर, वील हैव टू चेक, ये तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तुम लोग को नहीं दिखेगा, मैं देख देख के बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे ना दिस वन, ठीक है, दिस वन इज फॉर DSNLU विशाखापट्टनम, ठीक है, 1,80,000। देन वी हैव MP DNLU दैट इज इन जबलपुर मध्य प्रदेश, ठीक है, द फीस इज 2,58,000। एंड देन फिर वहाँ पे कुछ ऑर्डिनेंस आए, कुछ ऑफर्स मिले, कुछ स्कॉलरशिप्स मिले, उस हिसाब से भी रिड्यूस फीस है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जनरल अंदर जाकर जो फीस है उसमें कहीं कहीं पे स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है, कहीं कहीं स्कॉलरशिप्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मोटा मोटी आप 3 लाख के आसपास फीस मान सकते हो फॉर योर ईयर वाइज फीस, इट इज़ ईयर वाइज फीस, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा जा सकता है, लेकिन अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ मोटा मोटी, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत सारे बच्चों का प्रेफरेंस ऑर्डर इस हिसाब से भी रेडी होने वाला है कि ठीक है भैया, मेरे को इतना फीस वाले ही चाहिए, इससे ज़्यादा फीस वाला नहीं चाहिए, ठीक है, आई विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दैट। तो फिर आप उस हिसाब से भी प्रेफरेंस ऑर्डर अपना थोड़ा सा सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। और या दैट्स ऑल, बाकी ये सारे फीस स्ट्रक्चर हैं। अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है, कि जैसे एक होता है ना कि भैया बहुत क्लैरिटी चाहिए, एक्सट्रीम क्लैरिटी, कि हाँ ठीक है, मुझे हर एक लिटरल हर एक NLU का फीस स्ट्रक्चर चाहिए, मुझे हर एक चीज़ पॉइंट चाहिए। तो और काउंसलिंग के अंदर कोई स्टेप मिस ना हो जाए, कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, कोई चीज़ कम ना पड़ जाए, ठीक है। इफ़ यू आर वरीड अबाउट दैट तो वी हैव गॉट यू कवर्ड, ठीक है। दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, ओनली फॉर 100 पीपल, ओनली फॉर 100 पीपल। तुम्हें बैच साइज ही 100 है, तुम ऐप पे जाके देखोगे ना करियर अड्डा की, तो तुम्हें दिख जाएगा। दिस इज़ वन काउंसलिंग क्लैट 2026। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, यहाँ गए अड्डा 247 करियर अड्डा की वेबसाइट पे गए, ठीक है, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे गए, लॉ एंट्रेंस, यहीं पे आएगा क्लैट काउंसलिंग, इस पर क्लिक करोगे, वेरी मिनिमल फीस, वेरी मिनिमल चार्जेस, ठीक है, 30,000 तुम्हारा काउंसलिंग चार्ज है, उससे तो बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीमली कम है, ठीक है। इट इज़ जस्ट कि भाई ठीक है, सब लोग ना इनरोल कर ले, है ना। और तुम देख पाओगे कि इस नंबर पे तुम कॉल कर सकते हो, कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो, वरना यू विल बी एबल टू सी ओनली 100, सिर्फ बैच साइज ही इतने का है, ठीक है। तो जो बच्चे बहुत कंसर्न है अपनी काउंसलिंग को लेकर, ठीक है, एंड दे डोंट वांट टू मिस एनी प्रोसेस, एनी स्टेप, ठीक है, कोई गलती नहीं करना चाहते, दे कैन इनरोल इन दिस एंड यू कैन यूज दिस कोड अतुल40, ठीक है, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, मतलब ये 799 दिखा रहे हैं ना, इससे भी कम हो जाएगा, ठीक है, इफ यू यूज दिस कोड अतुल40। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे आई बिलीव, है ना। बाकी कोई और डाउट होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगा और हर एक डाउट को कैटर करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच गाइस। और जल्दी, हाँ मैं ये भी बता दूं कि जल्दी हम लोग टेलीग्राम पे भी लाइव आने वाले, तो क्लैट प्रिपरेशन बाय अड्डा 247 का जो ऑफिशियल टेलीग्राम है ना, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना।
थैंक यू गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, अगली वीडियो के अंदर, अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय।